और देश को सेवा करे। आज उनका सपना जो है बिल्कुल साकार हो गया है। देखिए मैं कुछ यहाँ पर शिक्षकगण है, कुछ ग्रामीण है, कुछ प्रतिनिधि, उनसे मैं बात करूंगा। चूंकि आपके इलाके में एक समय जो है गोलियों की तड़तड़ाहट, लाल सलाम की आवाज़ गूंजती थी, और आज वहाँ से आपके क्षेत्र से एक ऐसा लड़का निकलकर देश को सेवा करने के लिए तैयार है। कैसा लग रहा है आपको? आज सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे बाहुबली जी उर्फ अरविंद यादव चोईटाड़ के अति नक्सल प्रभावित इलाका था, और नक्सल से प्रभावित क्षेत्र था, गरीबी इलाका भी है। और जो अभी CISF में पैरामिलिट्री फोर्स में उन्होंने निकाले हैं, इनके माता पिता का स्थिति बहुत दयनीय था। गरीब किसान थे, छोटा मोटा किसान थे। इन लोग 2 भाई थे। जब इनका पढ़ने का शौक़ हुआ तो इनका स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन इनका बड़े भाई भी इसमें हौसला दिए, और पिताजी माता भी इन्हें बहुत हौसला दिए कि पढ़ो। और बाहुबली जी बहुत मेहनत किए हैं। 4 साल की उम्र में ये 10 साल आपको कोठी इलाका में रहे, वहाँ मैट्रिक IE किए। इसके बाद उस शिक्षा के लिए इन्होंने गया में जाके अपना शिक्षा ग्रहण किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। गया मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर एक ऐसा क्षेत्र है छगरबंधा पंचायत, जो कि एक जमाने में नक्सलियों का गढ़ माना जाता था और लाल सलाम की गूंज की आवाज सुनाई देती थी। आज मैं पहुंचा हूं उसी क्षेत्र में, जहां से एक ऐसा लड़का जो गरीब घराने से बिलोंग करता है, और वो गरीब घराने से बिलोंग करने वाला लड़का जो है आज देश को सेवा करने के लिए तैयार है। कल ही उनका रिजल्ट आया है CISF में, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स में, अब जो देश को सेवा करने के लिए तैयार है। और मैं आज उन्हीं के घर पे पहुंचा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा क्षेत्र से, ना जहां पे कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई यहाँ पे कोई संस्था, ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, और उस क्षेत्र से अपने दृढ़ और संकल्प, लगन, मेहनत से लड़का आज इतना जद्दोजहद करके, अपना कठिन परिश्रम करके आज अपना रिजल्ट लाया है और देश को सेवा करने के लिए सामने हाजिर हो गया है। हम उस लड़के से भी मिलाएंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर तमाम जो है उसी गांव के क्षेत्र के लोग हैं, जो कि काफ़ी आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस इलाके से भी जो लोग हैं अब देश को सेवा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक ज़माना ऐसा भी था जहां छगरबंधा पंचायत में हर वक्त जो है लाल सलाम की आवाज़ें गूंजती थी, और उस क्षेत्र से अगर कोई लड़का अपने पीठ पे बंदूक टांग कर अगर देश को सेवा करने के लिए तैयार है और देश को सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो इससे बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। और सीधे मैं आइए उस लड़के से आपको मिलवाता हूं, और उसके बाद जो तमाम ग्रामीण हैं उनसे मिलवाऊंगा कि ग्रामीणों का क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। चूँकि ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है, और ग्रामीणों में एक बहुत बड़ा यहाँ पर पहल की शुरुआत होने जा रही है। आइए मैं सीधे उस लड़के से मिलवाता हूँ जो कल ही उनका रिजल्ट आया है CISF में। देखिए हमारे साथ अभी जो है खास बातचीत करेंगे, जो कि अब जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत जो है अब देश को सेवा करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आज़ाद कलम को धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद कुमार उर्फ बाहुबली बोलते हैं लोग प्यार से। हाँ, ये चीज़ है, आप बाहुबली से ही काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस हैं और चर्चित भी हैं। अच्छा ये बताइए कि आप इतना कठिन परिश्रम करने के बाद जो है आज देश को सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कैसी आपकी पढ़ाई रही, आपकी स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से हुई? मेरा स्कूलिंग शिक्षा MS मेमोरियल एकेडमी कोठी ब्रांच से हुआ था। मेरे पिताजी और माता और पिता को बहुत बड़ा त्याग मेरे लिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझिए ये बहुत खुशी का पल है और ये खुशी के आंसू है। इसको थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि एक इस तरीके का मुकाम हासिल करना ये कम बड़ी बात नहीं है। और आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो पूरी तरीके से शिक्षा से कोसों दूर है। यहाँ पर कोई स्कूल का नाम का नहीं है, कोई अच्छा बेहतर शिक्षा के लिए संस्था नहीं है, और उस जगह से बिलोंग करने के बाद आप जो है आज देश को सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपकी आंसू जो है खुशियों की आंसू है, तो इसको तो थोड़ा सा उसको खुशी में और तब्दील करना होगा। और इसका श्रेय जो आप मम्मी पापा को दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी, मैं जब 4 साल का था तो मेरे पिताजी पढ़ने के लिए मतलब नानी घर रख दिए। वहाँ मैंने 10 साल पढ़ाई किया। जी, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हम गया चले गए।
वहाँ पे कठिन परिश्रम किए और वहाँ भी लगातार 10 साल तक मेहनत करते रहे। बहुत कुछ धैर्य रखिए, खुशी का आंसू है, क्या कीजिए। मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आई क्योंकि मेरे यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर खुद पढ़ा हूँ। आज सफलता मेरे हाथों में है। मेरे गांव के युवा लोग भी बहुत सपोर्ट किया, वो आर्थिक स्थिति हो या जिस चीज़ से भी हो बहुत सपोर्ट रहा था। किसी से भी कभी भी हेल्प मांगे हमेशा मिलता था। प्लस मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, इस सब का बहुत बड़ा कि योगदान है इस सफलता में। तो आप जब इस चीज़ में तैयारी करने के लिए जुड़े तो कई सारी बाधाएं आई, आप उस बाधा को सामना किया। इस बीच में मतलब कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि हम जो है बैक करेंगे, या आपको ऐसा लगा होगा जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, क्योंकि आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी, मतलब कि जब पढ़ाई में थोड़ा सा कठिनाई होने लगती थी, खाना पीना या रूम रेंट, तो लगता था कि पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन माँ का भरोसा था, बोलते पढ़ देता पढ़ाई। बात करा पढ़ाई लिखाई में कोई चीज में कठिनाई है, ये है होबे करता है। हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आखिर क्या रोड़ा होता है से तो बोलती थी जितना पढ़ना पढ़ो, हमको जो कहना पड़े हम करेंगे, तुम पढ़ाई मत छोड़ो, मुझे पता है तुम एक ना एक दिन सक्सेस होगा। आज ओपन में रहा। देखिए, माँ और बाप का जब आशीर्वाद और दुआ और प्यार जब एक बेटा के या अपने औलाद के ऊपर रहता है, और वो बच्चा अगर उस माँ बाप की बात को अगर मानकर और दिल और संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो ये वाकई में एक सपना जो है वो बिल्कुल साकार होता है। और आप देख सकते हैं कि अरविंद बाहुबली जो है एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने के बाद जो है आज जो है CISF में इनका नौकरी लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ पर इनकी जो आंसू, ये खुशी के आंसू है, वो आंसू इसलिए गिर रहा है चूंकि ये गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, आर्थिक स्थिति का कमजोर है इनका, और बहुत ही काफ़ी मेहनत करने के बाद इनके पिताजी जो है किसान है, खेतों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। उनके मम्मी ने हौसला दिया कि बेटा इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें लाख तपस्या करना पड़े, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारा जो मेन फोकस, जो मेन लक्ष्य है उस पर फोकस करो, और तुम किसी भी हाल में पढ़ाई नहीं करो। चूंकि जिस तरीके से अभी बाहुबली बता रहे हैं कि गया में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, गांव का, घर का, फैमिली का, सारे लोग का अच्छा सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलने के कारण जो है बाहुबली को ये लगा, अरविंद जी को, कि नहीं, जब हमारा फैमिली, हमारा बैकग्राउंड जो है, हमारे घर के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी उनकी मतलब बातों पे खरा उतरूँ, और उसका नतीजा जो है आज आपके सामने है। आइए मैं बात कर रहा हूँ, जो कि भी खुशी के आंसू इनका है, थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सीधे मैं उनके पिताजी और उनकी मम्मी से बात करवाता हूँ, चूँकि एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो गौरवान्वित की बात है कि ऐसे इलाके में मैं पहुँचा हूँ जहाँ पर ये पहला एक बंदा है जो सरकारी में यहाँ पे जॉब के लिए तैयार हुए हैं, और ये चौड़ीटाड़ का ये पहला ऐसा व्यक्ति है। सबसे पहले मैं उनके पिताजी से मैं बात करूँगा, कैसा लग रहा है आपको, चूँकि अब आपके बेटा जो है, आपका पुत्र जो है, वो देश को सेवा करने के लिए तैयार है? ठीक है, तैयार है तो बहुत कष्ट भी किए हैं, मैं भी कष्ट किए हैं, बहुत कष्ट किए हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई शक्ति नहीं था, लेकिन हम इसको कहें कि न पढ़िए, चाहे जैसे भी हम सक्सेस करेंगे। तो बहुत मतलब गरीबी हाल से पढ़ाया, बहुत गरीबी हाल से पढ़ाया। हम खेती करने वाले आदमी, हमारे पास रकम भी ना, लेकिन फिर भी हिम्मत किए कि नहीं पढ़िए, और पढ़ाई भी और मेहनत भी किया। मेहनत तो बच्चा किया जरूर, MS में पढ़ाए, कोठी, इसको 5 साल रखे। उसके बाद कहने लगा कि ना आप गया जाएंगे, तो कहें कि बाबू गया हम कैसे सक्सेस करेंगे। तो एक और इससे बड़ा लड़का है, कहे कि पापा हम सक्सेस करेंगे। गया अरविंद जा रहा है तो हम सक्सेस करेंगे, वो भी सक्सेस किया। यही आधार से इसको हम पढ़ाए लिखाए। कई बाधाएं आई होंगी आपको आर्थिक स्थिति को लेकर, कैसे इस सबको आपने संभाला अपने आप को? तो बहुत गरीबी हाल से तो इसको पढ़े नहीं किए। अब मम्मी जी, आपको अब कैसा लग रहा है, चूंकि अब आप जो है चूल्हा चौका करके, खेत में काम करके आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और आज आपका बेटा आपका सामने है? आपके सामने तो हमारा तो खुशी है कि हमारा बेटा नौकरी ले लेगा, करे तो खुशी ना रहा।
पढ़ैली लिखैली। बहुत बाधा आया होगा आपको बाधा है बच्चों को ना। आगे पढ़ाने लिखाने में, पैसों की किल्लत, रहने सहने का, खाने पीने का, ये सब को कैसे आप झेलें? कास्ट करबे कैली बाबू, बाकी का करूँ कास्ट के अपन बाल बच्चा के 2 भाई हलन कहली कि बाबू हमन तो कास्ट करते ही हो तो तोहन कहल भविष्य बिगाड़वा, तोहन अपन आगे बढ़ा, तो हमन तो करबे कैली ना कैली। देखिए यहाँ पर बाहुबली जो है, इनका प्यार से लोग बाहुबली बोलते हैं, ऐसे नाम तो इनको अरविंद कुमार है, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना को साकार किया। चूंकि कई सालों से इनका मेन जो मनोकामना था, इनका जो सपना था कि हम देश को सेवा करने के लिए रहें और देश को सेवा करें, आज उनका सपना जो है बिल्कुल साकार हो गया है। देखिए मैं कुछ यहाँ पर शिक्षक गण है, कुछ ग्रामीण है, कुछ प्रतिनिधि, उनसे मैं बात करूँगा। चूँकि आपके इलाके में एक समय जो है गोलियों की तड़तड़ाहट, लाल सलाम की आवाज़ गूंजती थी, और आज वहाँ से आपके क्षेत्र से एक ऐसा लड़का निकलकर देश को सेवा करने के लिए तैयार है। कैसा लग रहा है आपको? आज सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूं, और आज हमारे बाहुबली जी उर्फ अरविंद यादव चोईटाड़ के अति नक्सल प्रभावित इलाका था, और नक्सल से प्रभावित क्षेत्र था, गरीबी इलाका भी है, और जो अभी CISF में पैरामिलिट्री फोर्स में उन्होंने निकाले हैं। इनके माता पिता का स्थिति बहुत दयनीय था, गरीब किसान थे, छोटा मोटा किसान थे। इन लोग 2 भाई थे। जब इनका पढ़ने का शौक़ हुआ तो इनका स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन इनका बड़े भाई भी इसमें हौसला दिए, और पिताजी माता भी इन्हें बहुत हौसला दिए कि पढ़ो। और बाहुबली जी बहुत मेहनत किए हैं। 4 साल की उम्र में ये 10 साल आपको कोठी इलाका में रहे, वहाँ मैट्रिक IE किए। इसके बाद उस शिक्षा के लिए इन्होंने गया में जाके अपना शिक्षा ग्रहण किए, और आज उनका मेहनत रंग लाया है कि इस सुदूर इलाका में भी रह के इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स निकाला है, और इससे पंचायत का भी गर्व हुआ है। और पंचायत के साथ साथ चौड़ीटाड़ गांव में भी बहुत से ऐसे बच्चों हैं जो इनको हौसला को देखते हुए अपना भी हौसला अफजाही करके आगे भी उन लोग निकालने के लिए तैयारी किसी न किसी चीज़ में करते रहेंगे। कैसा लग रहा है आपको, चूँकि आपके क्षेत्र से अगर इस तरीके का लोग जो है आगे बढ़ें, चूँकि आपके यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई उस तरीके का संस्था नहीं, उसके बावजूद भी इस तरीके का रिजल्ट लाना? सबसे पहले मैं आज़ाद कलम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद ये क्षेत्र अति नक्सल क्षेत्र था और उसके नाम से जाना जाता था, और यहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट की कमी नहीं रहती थी। लेकिन आज हमारे पंचायत के चौड़ीटाड़ गांव के अरविंद कुमार उर्फ बाहुबली जी जो गौरवान्वित करने वाला काम की हैं, जिससे आज आने वाला जो मेरा पीढ़ी होगा वो भी मतलब हर्षोल्लास के साथ मेहनत करके और आगे बढ़ने का काम करेगा। इसलिए मैं उनको मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ साथ अरविंद कुमार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जैसे और नवयुवक लेकिन हैं वो अपने भविष्य के लिए मेहनत करके और आगे बढ़े। देखिए हमारे पास शिक्षक भी हैं, और चूँकि शिक्षक बहुत भली भांति से जानते हैं कि पढ़ाई कितना कठिनाई के साथ होता है। आपके क्षेत्र से एक लड़का जो है अब देश को सेवा करने के लिए तैयार है, सर क्या कहेंगे इस रिजल्ट को लेकर आप? जी बहुत शुक्रिया आज़ाद कलम आपका। अब जिस प्रकार से आज आपका आज़ाद कलम इस इलाके में आज़ादी के मुहैया पर पहुंची है, तो मैं यही चाहूँगा कि अब देश से हमारा खासकर हमारा इलाका बड़ा आज़ादी की ओर जा रही है। एक समय था कि आपने जिक्र किया कि एक गोलियों की तड़तड़ाहट से मतलब ये इलाका थर्राता था। आज वही गांव वही पंचायत आज हमारे पंचायत के लड़के ग्राम चौड़ीटाड़ के बच्चे ने CISF निकाला है। मैं बहुत उसको गर्वान्वित करता हूं, और मेरा दिल भी बहुत सीना ऊंचा होता है ये सब सुन के, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि अगर गागर में सागर भर देने की बात होती है, इलाका में ऐसा है कि यहाँ बहुत ही कम मतलब विकास होता है, क्योंकि सुदूर इलाका है। और इसमें से बीच में अगर एक लड़का एक अच्छे ओहदे पोस्ट पर जाता है तो उसका क्या कितना पंचायत का गर्व होगा, कितना गांव का गर्व होगा, वो मान ही लगा सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि घर में बच्चे
रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं, वो खुशी की आंसू है, इसलिए कि जितना मेहनत हमने किया, जितना कठिन समस्या हमारे पास आया, वो सब कठिन समस्या, कठिन रोड़ा को पार करते हुए हमने यहाँ तक पहुँचा है। उसका रोने का मकसद ये हुआ कि जिस प्रकार से हमने अपनी मेहनत किया है, वो अपने और भी गांव ग्रामीण बच्चों को मेहनत करने की ये लालसा दे रहा है, ये उत्साहित कर रहा है कि जिस प्रकार से हम मेहनत करके आगे निकले हैं, और भी हमारे गांव समाज के लोग मेहनत करें और बाल बच्चा को अच्छे से पढ़ाएं और लिखाएं और आगे की ओर बढ़ें। बहुत बहुत अनिल बाबू को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको माता पिता को, उनको बड़े भैया को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कैसा महसूस हो रहा है गाँव में? बहुत खुशी का माहौल अभी है। जो हमारे गांव के बहुत गरीब क्षेत्र के, गरीब घर के लड़का जो फोर्स में हुआ है, उनको नौकरी, तो बहुत खुशी की बात है। और आपने जिक्र किया कि जहां इस क्षेत्र में नक्सलियों का गढ़ माना गया था, हम देखा तो नहीं है, लेकिन लोगों यहाँ के बताते हैं कि इस क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ था। जहां लाल सलाम के नारा लगते तो वहाँ जय भारत जय हिंद का नारा लग रहा है। ये से बड़ा और खुशी का माहौल नहीं हो सकता है। ये बहुत खुशी का माहौल है और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से आपने फोर्स का नौकरी ज्वाइन किया है, इस तरह से 10 लड़कन और हमारे गांव के चौरीटार का पहला नौकरी है, और इनका देखते हुए लड़कन में जागरूकता जो है, वो मनोबल को बढ़ रहा है, और उसी तरह से लड़कन भी मेहनत करेगा। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज वाकई में यहाँ पर छकरबंधा के लिए गौरवान्वित क्षण है, चूँकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुकाम हासिल किया है। और अभी मैं पहले भी जिक्र कर चुका था, चूँकि इस इलाका में जो है एक समय में गोलियों की आवाज़ गूंजती थी, लाल सलाम की आवाज़ गूंजती थी, लेकिन अब जो है वो जय हिंद की आवाज़ गूंजेगी, जो कि आपको सामने जो है। और छकरबंधा जो है धीरे धीरे काफ़ी आगे विकास करने लगा है, चूँकि हर क्षेत्र में अब जो है सरकारी पद पे जाने लगे हैं, और जिसका नतीजा आपके सामने है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ाद कलम। धन्यवाद।